जय श्री कृष्ण। होई अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में झांसी के समीप दतिया नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, चरित्रवान, सती, साध्वी एवं शीलवान थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां थे, परंतु वे सब बाल्यावस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतान के मर जाने से उन्हें बहुत दुख हुआ। वे पति पत्नी नित्य प्रति मन ही मन सोचा करते थे कि हमारे मरने के बाद हमारी इस अपार संपत्ति का भोग कौन करेगा और हमारे वंश को कौन चलाएगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि समस्त धन संपत्ति को त्याग करके कहीं वन में जाकर के भजन करें। ऐसा विचार करके वे दोनों अपना सब घर द्वार ईश्वर के भरोसे छोड़ करके जंगल को चल दिए। जब चलते चलते थक जाते तो कुछ ठहर कर विश्राम करते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणी बद्री का आश्रम के समीप शीतल कुंड के पास जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया। इसी तरह बिना आहार और जलपान के जब 7 दिन व्यतीत कर दिए, तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व कर्म के पापों के कारण भोगना पड़ा। सो अब तुम अपनी स्त्री से अहोई आठे, जो कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आए, उस अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजन कराओ। जब अहोई नामक देवी प्रसन्न होकर के तुम्हें साक्षात दर्शन दें तो उनसे संतान सुख मांग लेना और अपनी संतान की दीर्घायु भी मांग लेना। और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से विधि विधान से अहोई आठे का व्रत किया और स्त्री ने राधा कुंड में स्नान भी किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उस पर प्रसन्न होकर के अहोई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन दे करके वर मांगने को कहा। तब उस साहूकार दंपति ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को पैदा हो जाते हैं, सो आप हमें दीर्घायु वाली संतान का सुख प्रदान कीजिए और हमें संतान सुख का वरदान प्रदान कीजिए। अहोई माता ने उन दोनों की मनोवृत्ति को जान करके उन्हें मुंह मांगा वरदान दे दिया। यह कहकर अहोई माता वहीं पर अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद साहूकार और साहूकारनी लौट करके अपने घर को आ गए और अहोई माता की कृपा से कुछ ही दिनों में वो पुत्रवान और संतान सुख से प्राप्त हो गए और गुणवान बुद्धिमान संतान सुख पा करके वो आनंद विभोर हो गए। अहोई माता की कृपा से इस लोक में वो संतान सुख भोग करके वैकुंठ धाम को चले गए। जो पूर्ण श्रद्धा भावना के साथ अहोई माता का व्रत करता है उसे निश्चित रूप से संतान सुख की प्राप्ति होती है। उसकी संतान भी गुणवान और आयुष्मती होती है। माँ अहोई माता की कृपा से सबको संतान सुख की प्राप्ति हो। जय श्री कृष्ण।